ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 541 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2082 आषाढ़ शुक्ल पक्षः प्रतिपदा गुरुवारः आर्द्रा नक्षत्रम उत्तरायणम ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 19। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवत गीता जी। अच्छा जी, तो अब इस श्लोक में हमें बताया जा रहा है कि कैसे ब्रह्म जो है वो ब्रह्म माने आत्मा, जगत का परम सत्यम, सर्वव्यापी सत्यम, वो सत्यम जो है वो वास्तव में समम है, लेकिन अज्ञान में असमम है। तो ब्रह्म हमारा जो परम सत्य है वो अविद्या में असमम, अनइक्वल दिखता है और विद्या में समम दिखता है, इक्वल दिखता है। ठीक है, तो अब बताया जा रहा है कि जो लोग समम ब्रह्म में स्थित हैं ते स्थिता ब्रह्मणि, दो जो ब्रह्म हैं उसमें से वो समम ब्रह्म में जो स्थित हैं वो कैसे हैं? समम ब्रह्म में स्थित होने के कारण उन्होंने इहैव तैहि जितः सर्गः, तो उनके द्वारा यह अर्थात जीवत भी जीते जी ही शरीर के पात से पहले ही उन समदर्शियों के द्वारा, पंडितों के द्वारा ये जन्म और मृत्यु जो आपको वश में किए हुए थी, ये जन्म आप इसके वश में थे, लेकिन उन्होंने इसको वश में कर लिया। ठीक है, तो ऐसा अपना जन्म जो है वो अब उनका कर्म के आधार पर बार बार जन्म हो रहा था, लेकिन उन्होंने ये सम्यक सम ब्रह्म जो परम तत्व है, जिसमें कोई भी विषमता नहीं है, कोई व्यवहार नहीं है, केवल सद्रूप चिद्रूप है, तो ऐसे ब्रह्म में स्थित होने के कारण सर्वभूतेषु ब्रह्मणि, अर्थात सभी जीवों में एक परमात्मा जो है, एक सर्वव्यापी आत्मा सत्यम जो सम है, उसमें निश्चलीभूतः, कोई चलन नहीं है उनका इस सत्य प्रत्यय से। उस सत्य प्रत्यय में वो जो निश्चल, उनका ज्ञान चलन को प्राप्त नहीं होता। तो ऐसा अंतःकरण जिनका है वो उन्होंने इस सर्ग को, इस जन्म की स्थिति को जीत लिया, ऐसा लिखा है। अब मेरा बेटा आप ध्यान दीजिए कि अगर इसको पढ़ाया जाता है तो इसका क्या फल होता है? इसका फल ये होता है कि सुनने वाला कहता है कि मुझे भी समम ब्रह्म में स्थित हो जाना है। ये असमम ब्रह्म में जो स्थिति है ये प्रॉब्लम है, और समम ब्रह्म में स्थिति सॉल्यूशन है।
तो इसलिए वो क्या बताते हैं, समम ब्रह्म कौन है? फेसलेस ब्रह्म, फॉर्मलेस ब्रह्म, निराकार, निर्गुण, उसमें आप स्थित हो जाइए। और ये जो असम ब्रह्म है, जिसके अंदर सारा व्यवहार है, ये व्यवहार ही दुख हेतु है। यहाँ धर्म अधर्म, ईगो प्रॉब्लम्स इत्यादि, टकराव, सारा वॉर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब दुखम है। और समम ब्रह्म क्या है? केवल आनंद रूप, इन सारे झगड़ों से दूर आप उसमें स्थित हो जाइए। ऐसा वो चाहेगा, लेकिन ये उसको राक्षस बना देगा। वो जन्म से मुक्त नहीं हो जाएगा, वो अपना जन्म का सत्यानाश कर लेगा। वो कैसे? क्योंकि ये बात हमको समझनी है कि समम ब्रह्म को कैसे समझा जाता है। समम ब्रह्म को समझने से पहले वेद प्रकाशित असम ब्रह्म, अनइक्वल ब्रह्म, वो ब्रह्म जिसमें इनइक्वालिटी है, उस इनइक्वालिटी को स्वीकार करना है। जो व्यक्ति इस इनइक्वालिटी से भागना चाहता है और कहता है मैं तो समम ब्रह्म में चला जाऊंगा, इस सारी इनइक्वालिटी को छोड़ दूंगा, वो कभी भी समम ब्रह्म में नहीं जाएगा, एक समम ब्रह्म के आइडिया में चला जाएगा। वो अपने अंदर एक ऐसा धारणा पाल लेगा कि मैं सबसे विलक्षण, एक ब्लस शुद्ध आत्मा हूँ, जिसका कोई फेस नहीं है, जिसकी कोई फॉर्म नहीं है, कोई जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, सबसे अतीत। तो ऐसा जैसे सेल्फ हिप्नोसिस जैसा, सेल्फ मैडनेस जैसा। और व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने आप को धर्म और अधर्म से अतीत मानेगा। उसको धर्म और अधर्म के अधीन है ही नहीं, किसी के आगे झुकना इत्यादि उसके लिए है ही नहीं। सबको उसके आगे झुकना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा है, बाकी सब अज्ञानी हैं। ऐसा वो बहुत बड़ा अहंकारी बन जाएगा और अधर्मी बन जाएगा। ठीक है? तो इसलिए ये वेदांत अगर इस प्रकार से पढ़ाया जाता है तो समाज में वो राक्षसों को पैदा करेगा। इसी प्रकार भक्ति में भी यही है। जो लोग ऐसा करने लगते हैं कि हम श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जो हैं उन्हीं में हम घुल गए हैं, तो जैसे भगवान कृष्ण जी रासलीला करते थे और वो बिल्कुल भी उससे स्पृष्ट नहीं होते थे, उनके लिए वो पाप नहीं होता था, तो हमारे लिए भी ऐसा ही है। इस प्रकार वो भी अपने जीवन में एक रासलीला करने बैठ जाते हैं और सारी मर्यादाओं को तोड़ देते हैं, तो वो भी राक्षस बन जाते हैं। तो इसलिए पहले क्या समझना है, इस असमम ब्रह्म को बाईपास नहीं करना। ये जो बाजार में इस असमम यज्ञ रूप ब्रह्म को बाईपास किया जा रहा है, ये ही विनाश का हेतु है। आपको एक बात सुनाते हैं जिससे आपको ये बात अच्छी समझ में आएगी। जब हम छोटे थे तो हमको अपनी माताजी, अपने पिताजी, अपने भैया, अपना परिवार, अपने दोस्त, किसी के आगे भी झुकना अच्छा नहीं लगता था। हम चाहते थे कि सभी हमारी वाह वाह करें, हम सबके हीरो हों, लेकिन हम किसी को हीरो स्वीकार ना करें। तो आप कहेंगे ये तो सारे ही होते हैं ऐसे। हाँ, ये मनुष्य का इसका स्वभाव है, इसीलिए इसको असुर कहते हैं। जन्म से ही हम ये असुर होते हैं। हमारी माताजी हमारे बड़े भैया को पढ़ाती थीं, लेकिन जब हमारी पढ़ने की बारी आती थी तो वो कहती थी बड़े भैया को कि आप इसे पढ़ा दो।
और ये बात हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। हम कहते थे कि अगर आप उनको पढ़ाती हैं तो हमको भी पढ़ाइए, क्योंकि बड़े भैया के साथ हमारी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन था। हम माता जी से तो चाहे पढ़ लेते, लेकिन बड़े भैया से पढ़ना अर्थात उनके सामने झुकना, ये झुकना हमें पॉइजन की तरह लगता था। पूरा जीवन हम उनसे जो बड़े भाई का लाभ होता है वो तो लेते रहे। स्कूल में जिसका बड़ा भाई होता है सब उससे डरते हैं, कोई उसको परेशान नहीं कर सकता क्योंकि बड़े भाई उसकी रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार बड़े भाई से रक्षा तो ले लेते थे, लेकिन जब उनके सामने झुकने की बारी आती थी तो हम कहते थे कि हम उनको भैया क्यों कहें, ठीक है, नाम से क्यों ना बुलाएं, इसमें क्या फर्क पड़ता है। 2.5 साल अगर हम पीछे पैदा हुए हैं तो उससे हम पूरा जीवन क्या छोटे ही रहेंगे। हम मन ही मन अपने आप को उनसे ज़्यादा स्मार्ट दिखाने की कोशिश करते थे, इसलिए कितनी नीचता थी हमारे अंदर। लेकिन ये किसी एजुकेशन ने हमारी इस नीचता को दूर नहीं किया। सिर्फ अपने बड़े भैया से नहीं, अपनी माताजी, अपने पिताजी आदि अपने सारे मित्रों में, चाहे स्कूल में हमारा रैंक बाकियों से कम आ रहा है, फिर भी हम अंदर यही सोचते थे कि मेरे जैसा कोई नहीं, मैं ही स्मार्टेस्ट हूं। इस प्रकार ये जो एक स्वाभाविक अहंकार व्यक्ति के अंदर होता है, उसको दूर करने वाली कोई शिक्षा नहीं है, बल्कि हमको आजकल कहा जा रहा है कि ये ठीक है, आप अपने इस आइडेंटिटी की रक्षा करें, ना झुकें। ये जो परिवार आपको झुकाता है, कहता है कि बड़ों के सामने झुकना, पति के सामने झुकना, बड़े भाई के सामने झुकना, ये सब आपकी आइडेंटिटी को ख़त्म कर रहा है। ये पितृ सत्ता है, ये बड़ों की सत्ता है, ये आपकी ईगो को क्रश किया जा रहा है। आपको अपनी ईगो बढ़ानी है, और वो कैसे बढ़ेगी? आप स्वतंत्र बनिए, एम्पावरमेंट प्राप्त कीजिए। इस असुरता को बढ़ाया जा रहा है कि इस असुर को किसी के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं है, सब इसके आगे झुकेंगे। आप इतना ऊंचा कर लो अपने आप को, और वो ऊंचाई कैसे मिलेगी? अगर आप इस मार्केट के अंदर लेबर बन जाओगे, स्कूल के अंदर आप अच्छे मार्क्स लोगे तो टीचरों से वाहवाह मिलेगी, और अगर बाजार में जाओगे तो ऊंचे पद और ऊंचे पैसे मिलेंगे। इस प्रकार हमको ऊंचा बनने के लिए एक बाजार दे दिया जाता है, जहां ऊंचे बनने के चक्कर में हम वहां पर झुकते हैं, जहां पर पैसे वाले लोग हमें खरीदते हैं, उनके आगे झुकते हैं। लेकिन घरों में आके जहां कोई पैसे का संबंध नहीं होता, वहां हम नहीं झुकते हैं, उससे और गिर जाते हैं। जैसे पैसा देने वाले के सामने दुम हिलाना व्यक्ति का पूरा अंदर से आत्मा को नष्ट कर देता है, लेकिन अपने माता और पिता के आगे झुकने से आत्मा शुद्ध हो जाती है। तो इसलिए हमारी असुरता का लाभ लेते हुए ये जो मॉडर्न सिस्टम फेमिनिज्म, इंडिविजुअलिज्म है, ये हमारी इंडिविजुअलिटी को बढ़ाना नहीं चाहता। ये केवल इस असुरता को प्रयोग करके हमको बाजार में अपने भोग का माल बनाना चाहता है, एक वेश्या बनाना चाहता है। हम बस पूरे बाजार में बिकते हैं, और फिर जब बेकार हो जाते हैं, तो बुढ़े हो जाते हैं, तो सिस्टम हमें छोड़ देता है। और इतने में पूरा जीवन
हमको केवल यही आता है कि बाजार में यस सर कैसे करना है और कैसे बाजार में दूसरों के को यस सर करवाना है, और बस झूठे पद इत्यादि की एक शान में अपने आप को बड़ा समझते जाना है। उस चक्कर में पूरे 40-50 साल बाजार के अंदर सुबह से लेके शाम तक बाजार के अंदर बाजार की वृद्धि करनी है, और अंदर का राक्षस वहीं का वहीं रहता है। अब ये राक्षस जो है कहता है मैं भगवत गीता पढ़ूंगा और कहूंगा कि मैं ये असम ब्रह्म, जहां असमता है, मैं उस सबसे अतीत हूं, सबसे ऊंचा हूं, और वो अपने राक्षस को और बढ़ा लेता है। आप ये देख रहे हैं, जब हमने ऐसे राक्षस हम भी थे, क्योंकि जन्म से सभी होते हैं, और निकले कि अब हम वेदांत पढ़ लें, भगवत गीता पढ़ लें, गुरुकुल में चले जाएं, सब कुछ कर लिया, और ये अपने आप को सबसे बड़ा हीरो मानने वाला कहीं गया ही नहीं और बढ़ गया। किसी भगवत गीता ने इस राक्षस को दूर नहीं किया, तो फिर ये दूर कैसे हुआ? ये दूर तब हुआ जब हमने राम जी की शरण ली, जब राम जी हमारे गुरु हुए, तब हमको समझ में आया, भगवान ने समझाया कि ये जो है इसका प्रविलय कहाँ होगा। आप सोच रहे हैं आपको अपने भैया के आगे नहीं झुकना, अपने माता पिता के आगे नहीं झुकना, लेकिन अपने बॉस के आगे तो झुकना पड़ेगा। ये सब दुनिया है, लेकिन झुकना कहाँ है? सबसे पहले आप झुकिए होल के अंदर। एक समष्टि पुरुष है, एक व्यष्टि पुरुष है। ये बात हमको नहीं बताई गई, ये राम जी ने हमें बताया कि राम जी कौन है? समष्टि पुरुष। ये व्यष्टि पुरुष माने पार्ट, इंडिविजुअल, होल, पार्टलेस होल। ये पार्टलेस होल है, इसके अंदर कोई पार्ट्स नहीं है, ये टुकड़ों का नहीं बना हुआ। हमको आजकल ये समझ में आ रही है कि फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल। और फैक्ट्री क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल। इंडिया क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल। हम एक ग्रुप हैं बस। वर्ल्ड क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल। तो उस ग्रुप में क्या करना है? सब आपस में मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, यही चलता रहेगा। और यही कहा जा रहा है कि ये जो मैं बड़ा है, यही एम्पावरमेंट है। पैसा कमाओ, पद कमाओ और अपने आप को बड़ा सिद्ध करो, दूसरा आपसे आगे ना निकल जाए। इस प्रकार ये नई शिक्षा जो है, ये मैं बड़ा इसको बढ़ावा देती है और कहती है कि बाजार आपको पूरा बड़ा बनने की क्षमता देता है, अपॉर्चुनिटी देता है। घर में आप अगर छोटे हैं तो छोटे ही रहेंगे, लेकिन बाजार में अगर आप प्रवेश करेंगे तो आप अपनी योग्यता से बाजार में अपवर्ड मोबिलिटी कर पाएंगे। आपका सपना बड़ा बनने का बाजार में पूरा होगा, घर में नहीं होगा। घर में आप दबा दिए जाओगे, ये आप देख रहे हैं। इस प्रकार जब हमने राम जी से सीखा, लक्ष्मण जी से सीखा, सीता जी से सीखा, हनुमान जी से सीखा कि ये लोग क्यों झुक रहे हैं, तब हमको समझ में आया क्योंकि ये यज्ञ पुरुष को जानते हैं। ये शिक्षा कि आपका असम ब्रह्म के अंदर जन्म हुआ है। असमता इज अ रियलिटी। असमता को स्वीकार करो। कैसे स्वीकार कर लूं? क्योंकि आपको समझ में आएगा
पार्ट और होल के बीच में कोई भी ईगो क्लैश नहीं है। ईगो क्लैश एक पार्ट और दूसरे पार्ट के बीच में होता है। अपने अहम का टकराव एक मैं और मेरे बड़े भाई में हो सकता है, लेकिन अहम का टकराव व्यष्टि आत्मा, व्यष्टि पुरुष और समष्टि पुरुष में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि समष्टि पुरुष मैं ही हूं। भगवान अनंत पुरुष के रूप में है। भगवान जब अपने आप को देखते हैं तो वो कहते हैं मैं ही ये भी हूं, ये भी हूं, ये भी हूं, जितने हैं ये सारे एक ही आत्मा हैं। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में ऐसा नहीं है। उनके भगवान अलग हैं, उनके हम बंधक हैं। बंदे कहते हैं, खुदा के बंदे। हम उनके स्लेव्स हैं, उनके अधीन हैं, उनसे रहम मांगते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ स्वयं नारायण ही अनंत जीवों के रूप में उपलब्ध हैं। नारायण ही सर्वात्मा हैं। ये सारा सृष्टि, सारा शरीर भगवान का शरीर है। हम उनके ही शरीर के अंदर उनके अंगों को धारण किए हुए हैं। हमारा अहम भाव, जब मैं कहता हूं मैं ये शरीर हूं, तो उस समय वो शरीर उनका सिर होता है। ब्राह्मण हैं तो उनका शरीर, हम उनका सिर हैं, उसमें हमारा अहंकार है। तो भगवान का अहंकार समष्टि अहंकार है। भगवान के अहंकार के अंदर हमारा अहंकार घुलना चाहिए। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कृपया इसको पकड़िए। ये अहंकार ही मुझे सताता रहा जीवन भर। तब मुझे समझ में आया कि मुझे कितना पाप कर दिया। जिन बड़े भैया, जिन माताजी, जिन पिताजी को मुझे अपना राम देखना चाहिए था, मैं अपना रावण बना रहा उनके सामने। और किसी शिक्षा ने मुझे उस रावण को जीतने का बल नहीं दिया, राम जी की कृपा ने दिया। इसलिए आपको बताया जा रहा है कि ये शिक्षा हमारे देश में से लुप्त हो गई है। हमारे देश में से गुरु शिष्य परंपरा चली गई है और उसको हमें वापस लाना चाहिए। हम सब ग्रुप ऑफ पीपल बन गए हैं। हमारा परिवार एक व्यक्तियों का झुंड नहीं होना चाहिए जहां हर व्यक्ति स्वार्थी है, हर व्यक्ति रावण है। हमारा परिवार सीताराम जी का परिवार बनना चाहिए। वो कैसे बनेगा? जब हम सब एक दूसरे से टकराना छोड़ेंगे और राम बन जाएंगे। बस घर का हर सदस्य समष्टि पुरुष है। जैसे पेड़ के पत्तों के बीच में टकराव नहीं होता, क्योंकि वो सारे पेड़ के पत्ते पेड़ हैं। जैसे शेषनाग जी के अनंत मुखों में टकराव नहीं होता, क्योंकि वो सारे के सारों का अहंकार क्या है? अहम शेषनागः, अहम शेषनागः। तो जब आप सारे ही हम लोग कहेंगे कि अहम वैश्वानरः, मैं ये विराट पुरुष हूं, ठीक है। अगर विराट पुरुष माने राम और उनका ये सारा शरीर सीता, सीता राम माने विराट पुरुष, जगत पुरुष, और माया जगत अम्बा। तो पुरुष जो है वो चेतन आत्मा देही, और सारा शरीर क्या है? सीता जी, माया। इस प्रकार जब हम देखते हैं कि राम और सीता ही सारा जगत हैं, और उसमें सीता जो हैं वो राम जी के, उनका कोई विरोध नहीं है, वो आपस में साइड बाय साइड नहीं चलते। सीता जी राम जी के अंदर हैं। सीता जी शिष्या हैं, राम जी गुरु हैं। क्यों ये आप वहां ऐसा करते हैं?
राम जी शिष्य क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि राम जी चेतन आत्मा है और सीता जी वो शरीर है। शरीर को, शक्ति को शक्तिमान के अधीन होना चाहिए। इसलिए ये जो गुरु शिष्य संबंध हमारी जगदम्बा और जगत पिता से आरंभ होता है, इक्वालिटी नहीं, इनइक्वालिटी। असम ब्रह्म को स्वीकार कीजिए, ये असम ब्रह्म ही हमारा कल्याण करेगा। मॉडर्न वेदांत, भक्ति इत्यादि में सम ब्रह्म ही सिखाया जा रहा है और वो हमारा नाश कर रहा है। इसलिए असम ब्रह्म को स्वीकार करते ही क्या होगा? आपका हर एक्शन, ये तपस्या है, हर कुछ करते समय आपने देखना है, क्या मैं राम हूं? क्या मैं राम हूं? ठीक है, क्या मैं जगत पुरुष हूं? नारायण, ये जो व्यक्ति चल रहा है, कौन चल रहा है? जब पेड़ का पत्ता हिले तो क्या वो पेड़ का पत्ता कहता है मैं हिल रहा हूं, या पूरा पेड़ हिल रहा है? पेड़ हिल रहा है। आपके चलने से होल हिलना चाहिए। आपकी चाल राम जी की चाल के अनुसार ही होनी चाहिए। इसीलिए सीता जी हमेशा राम के पीछे चलने वाली हैं। पीछे चलो, पीछे चलो, ये अकेला चलो नहीं, पीछे चलो, पीछे चलो, राम के पीछे चलो, पति के पीछे चलो, बड़े भाई के पीछे चलो, बड़ी दीदी के पीछे चलो। इस प्रकार ये जो पीछे चलो, ब्राह्मण के पीछे चलो, क्षत्रिय के पीछे चलो, हमारा देश पीछे चलो का देश है। और जो आगे चलता है वो पीछे चलने वाले की रक्षा करता है, वो उसका धर्म गुरु होता है। ऐसा कहते हैं, अगर एक गाय नदी पार कर रही हो तो उसकी पूंछ पकड़ लो और आप नदी पार कर जाएंगे, चाहे कितनी भी बाढ़ आई हो। गाय को पकड़ लेने से आप नदी पार कर जाते हैं। इसी प्रकार आप यदि ये पीछे चलो को सीख जाएंगे तो कितना ज्वर शांत हो जाएगा। बच्चों को हम ये सिखा ही नहीं रहे कि क्यों घर में माता पिता और बड़ों को नमस्कार करना चाहिए। बड़ों को ही हम नहीं सिखा रहे कि आपका अहंकार, आप छोटे के अहंकार का मर्दन नहीं कर रहे, आप छोटे के ऊपर अपनी इच्छाएं नहीं डाल रहे, आप उनके धर्म गुरु हैं। घर के अंदर सबके सामने दिखना चाहिए कि पिताजी अपने बड़ों का प्रणाम कर रहे हैं। पहले सब बड़े जो हैं राम सीता जी को प्रणाम करें, फिर उसके बाद पिताजी, दादाजी, दादी जी इत्यादि को प्रणाम करें, पत्नी पिताजी को प्रणाम करें, बड़े भैया दीदी को छोटे प्रणाम करें। इस प्रकार ये जो प्रणाम की श्रृंखला है, गुरु मानने की श्रृंखला, ये हमारे देश में से, हमारे परिवारों में से टूट रही है, टूट चुकी है। अपने राम जी के परिवार को पुनः विकसित कीजिए, ये गुरु परंपरा है। ऐसे ही गुरुकुलों के नाम बनाने से गुरुकुल नहीं बन जाएंगे। हम ऐसे गुरुकुलों में जाके धक्के खा के आ चुके हैं, कुछ नहीं मिलेगा। पहले घर के अंदर गुरुकुल बनना चाहिए और उसके लिए अहंकार, झुकना बहुत कठिन है। अगर आपको अपने बॉस के आगे झुकना पड़े, वहां आप नहीं झुक, वहां सरल है, क्योंकि आपको कहना होता है पैसा लेना है तो भाई इसकी मक्खन तो लगाना ही पड़ेगा। चालाकी के लिए झुकना बहुत सरल है, लेकिन केवल धर्म के लिए झुकना हो तो आपको प्रत्यय लाना पड़ेगा, शरणागति का प्रत्यय, कि मैं राम जी के आगे झुक रहा हूं, मैं राम हूं। झुकने वाला भी राम और जिसके आगे झुका जा रहा है वो भी राम। इस प्रकार समता और असमता, ये नीचे की जो समता है
और इस शरीर की भी समता होल पाठ के अंदर समरूप से व्याप्त है। होल की व्याप्ति है। कहीं पे भी हाथ लगाते हैं तो ये विश्वरूप भगवान ही है। आप जहां भी हाथ लगाओगे नारायण को हाथ लगेगा। अपने शरीर में कहीं भी हाथ लगाओ, आप राम जी को ही हाथ लगाएंगे, सीता जी को ही हाथ लगाएंगे, आप वहां दिखेंगे ही नहीं। ये है कैसे आपको राम सीता हो जाना है। अपनी कथा को बंद करके राम कथा, जब ऐसा होगा तब आप सरलता से राम और सीता का व्यवहार कर पाएंगे। जब तक हम ये राम सीता का व्यवहार नहीं लाएंगे तब तक तैर जितः सर्गः समेत ये ब्रह्मणि स्थितः ये कुछ काम नहीं करेगा, ये राक्षस बनाएगा। आप ऐसा मत सोचिए कि हम आपको भगवत गीता में बढ़ने नहीं दे रहे। हम इतने साल गुरुकुल में बैठ के यही पढ़ के आ गए और राक्षस ही बढ़ा के आ गए। वो गलती दोबारा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हमारी बात को सुनिए, देखिए क्या इसमें राम वाणी है। अगर है तो आपका कल्याण करेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।